Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्यूलिप नुमा धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इससे पहले अपने चैनल पर मैंने एक ट्यूलिप ट्राउज़र नुमा शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। काफ़ी लोगों ने मुझे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, अप्रिशिएट किया है। उन सब के लिए मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज मैं आपको जो ये नए तरीके की शलवार सिखा रही हूँ, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक 2.25 गज़ लिया है। इसकी चौड़ाई 43 इंचज़ के करीब है, यानी बड़े अर्ज़ का कपड़ा मैंने इसके लिए लिया है। इसको मैंने कन्नी के रुख पर डबल फोल्ड किया हुआ है ताकि दोनों मेरे पास कुंदे, शलवार नुमा कुंदे इससे निकल आएँ। अब मुझे इसका पैटर्न शलवार के ही हिसाब से बनाना है। अगर मैं देखूँ तो मैं अनस्टिच शलवार के लिए 8.5 इंच लंबी इसके ऊपर से मैं इसका बेल्ट निकालती हूँ, और जो इसका बाकी लेंथ शलवार की होती है उसके लिए जो मुझे पाइंचे और कुंदे निकालने होते हैं वो 33 इंचज़ होते हैं। तो अगर मैं इस ट्यूलिप धोती शलवार की कटिंग की बात करूँ तो बेल्ट तो एज़ इट इज़ 8.5 इंच लंबी ही कटेगी, 23 इंच चौड़ी ही कटेगी। लेकिन इसमें जो नीचे की लंबाई जो कुंदे और पाइंचे को मिलाकर नॉर्मल शलवार के हवाले से होती 33 इंचज़, उससे मुझे ये 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे इसका पाइंचा जो होता है वो कोना बन जाता है और उसको हमें थोड़ा सा गुलाई की शेप में काटना होता है। तो चलें अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो 2.25 गज़ कपड़ा लिया है बड़े अर्ज़ वाला, उसको मैंने इस रुख पर फोल्ड किया है कि कन्नी वाली साइड एक तरफ है, फोल्डेड साइड एक तरफ और दूसरी तरफ से ये ओपन है। अब जहाँ से ये फोल्डेड पार्ट है वहाँ से मैं इंचेस टेप का इनिशियल पॉइंट रखती हूँ और इसको मैं मेजर करती हूँ 40 इंचज़ में। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेल्ट में 8.5 इंच, उसके अलावा मुझे जो शलवार की लेंथ चाहिए वो 33 इंचज़ है, और 33 इंचज़ में 7 इंचज़ में ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा पाइंचे की कटिंग के लिए। अब यहाँ जहाँ सेंटर पॉइंट है ऊपर इंचेस टेप का, उसको सेंटर मानते चले जाना है। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उस तरीके से हम छोटे छोटे मार्क्स इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे यूँ, और इसको हम कंप्लीट राउंड शेप दे देंगे। इसकी कंप्लीट लुक भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसकी देखिए कंप्लीट लुक ये है सेंटर पॉइंट, और यहाँ से 40 इंचज़ नापती गई हूँ और बाद में इसको मैंने राउंड शेप दे दी है जैसे अम्ब्रेला होती है। मैंने इंचेस टेप को इसके ऊपर रख कर भी आपको दिखा दिया है। पहले मैं इसे राउंड शेप से कट करूँगी, इसके बाद ये जो जॉइंट है इसे कट कर दूँगी, तो मेरे पास 2 पीसीज आ जाएंगे, एक राइट लेग के लिए, एक लेफ़्ट लेग के लिए। सबसे पहले जो हमने इसके ऊपर राउंड शेप मार्क लगाए थे उसके ऊपर कटिंग करेंगे। मैंने जानबूझकर थोड़ा स्टिफ फैब्रिक का इंतखाब किया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसे इधर उधर खिसकाना पड़ता है तो ये इधर उधर मूव हो जाएगा और इसको मैं इजीली फिक्स कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिलन के कपड़े पे या शिफॉन के कपड़े पर अगर बनाएंगे तो इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, और वो ट्यूलिप का फॉल जो गिरता है वो बहुत ही हसीन होता है। अब इसे यहाँ से राउंड शेप करने के बाद इसके जो साइड पर एक मैंने आपसे कहा था फोल्डेड पार्ट है लंबाई के रुख के ऊपर, उसको भी सेंटर से हम हाफ़ कर लेंगे ताकि मेरे पास दोनों लेग्स के अलग-अलग पीसेस आ जाएं। अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल पीसेस हासिल हुए हैं इतने चौड़े। ये वाला हिस्सा गुलाई वाला है, ये बेल्ट से अटैच होगा इस तरीके से, और ये लंबाई वाले दोनों हिस्से ओवरलैप होंगे जो ट्यूलिप की शेप देंगे, और ये कोना नीचे पाइंचा बनेगा। अब जो ये दोनों मेरे पास ट्रायंगल हैं इन दोनों पे कटिंग अब एक साथ होगी। अब इसको मैं मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से, देखने के लिए कि इसका जो मैंने ऊपर से राउंड शेप कट किया है वो कहीं से ज़्यादा कहीं से कम तो नहीं। अब इसका हम जो आसन कटिंग करनी है वो एग्जैक्टली सेंटर से भी कट कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब ये देखें इसमें कहीं कमी या ज़्यादती नहीं है, दोबारा से देख लें कि इसका क्या सिस्टम है। ये राउंड वाला हिस्सा ऊपर बेल्ट से जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा हमारे पास लंबाई है जो ओवरलैप होगा, नीचे कोने से हमारे पाइंचा कट होगा, और ये जो फोल्डेड एरिया है जिसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है वो इसका साइड वाला हिस्सा है शलवार का। मैंने आपसे कहा था कि शलवार की लेंथ बेल्ट को छोड़ के मुझे 33 इंचज़ चाहिए, तो लंबाई को मैं यहाँ 33 इंचज़ पे मार्क कर लेती हूँ। इस 33 के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अगर स्ट्रेट कट भी हो जाए तो उससे मेरी शलवार की लेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी शेप देनी है कि ट्यूलिप का लुक आए,
क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट काट दूँगी तो वो जस्ट धोती शलवार बन जाएगी। लेकिन मुझे इसे ट्यूलिप देना है, ओवरलैप करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो मैंने 33 इंचज़ की लेंथ का मार्क किया है उसके ऊपर मैं 3.5 इंच मज़ीद मार्क कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो ओवरलैप का कितना पोर्शन आपने खोलना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके बाद उसको गोलाई की शेप देते हुए बैक पर इस तरीके से लेके जाना है। अब जो ये मैंने बैक पे मार्क लगाया है ये तो 33 इंच से 1 इंच डीप पर है, क्योंकि इसने स्टिच होना है अभी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा लिया है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक 33 इंचज़ के अलावा यानी 3 इंच अगर कम कर देते हैं, 3.5 इंच अगर हम कम कर देते हैं तो 29.5 पे मार्क लगाया है मैंने गुलाई के रुख पे। अदरवाइज़ शलवार की लेंथ यहाँ पे एग्जैक्ट वही आएगी जो कि मुझे पहननी, क्योंकि बैक का पोर्शन इसमें लंबा है। अब इसको यहाँ गुलाई की शेप में मैं यहाँ पर कट कर लूँगी ताकि मुझे ओवरलैप करने में आसानी हो। इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी ऐसे। इसके पांचे को मैंने कटिंग कर ली है। इसे जब खोलते हैं तो ये शेप हमारे पास है। इसे खोलते हुए अगर थोड़ा सा यहाँ पे कट है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ इसे आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच ऑलरेडी मैंने लंबाई में कपड़ा ज़्यादा रखा था। इसके बाद अब इसे हमें ओवरलैप करना है और ये देखना है कि हमें आसन की कटिंग कहाँ करनी है। तो यहाँ देखें कि ये कन्नी वाली साइड है, तो ये मैं फ्रंट कंसीडर कर लेती हूँ और इसको इस तरीके से ओवरलैप करने के लिए नीचे की तरफ बिछाती हूँ। मैं यहाँ पे बैक वाला पोर्शन ओवरलैप करके फ्रंट वाले पोर्शन के ऊपर लाना चाह रही हूँ, उससे ज़रा लुक अच्छी आती है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच के करीब। आप चाहें तो यही आसन का मार्क जो आपको मैंने अभी लगाना बताना है वो आप इसके बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं, 12 इंच से 14 इंच कर सकते हैं। अब बैक का पीस ऊपर ओवरलैप करके ऊपर की गुलाई को मैंने बैलेंस कर लिया है। ऊपर की गुलाई बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसकी ओवरलैपिंग टोटली आप पे डिपेंड करती है। मैंने लास्ट ट्राउज़र्स में ओवरलैप करके कट साइड पे निकाला था, यहाँ पे मैं कट अंदर की तरफ लेग पीस पे बना रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा चेंज आए। अब मुझे देखना है कि मुझे पांचा कितना चौड़ा बनाना है। तो पांचा यहाँ मैं 6 इंच चौड़ा बना रही हूँ, क्योंकि ये शलवार है, ट्राउज़र नहीं है। तो इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ अच्छे से। अगेन ऊपर से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब ये ओवरलैप होगा तो बाकी इसकी हम मेजरमेंट्स को देख लेंगे। फ़िलहाल हमें जो ओवरलैप होता पीस नीचे वाला है उसको बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। तो चूँकि ये शलवार है, शलवार में मैंने लंबाई बेल्ट की 8.5 इंच कट की है, तो वो स्टिच होके 6 इंच आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे जो आसन का निशान है वो मैं तकरीबन लगा रही हूँ 9 साढ़े 9 इंच के करीब। वो इस वजह से कि इसने जब मैं यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई पर इस तरीके से मार्क करूँगी, ऊपर से भी 1.5 इंच चौड़ाई पे मार्क करूँगी, तो इसकी लेंथ में काफ़ी इजाफा हो जाता है। और शलवार की आसन मैं 14.5 इंच के करीब पहनती हूँ, तो ये तैयार होकर 14.5 इंच मेरे पास आ जाएगी। ये है इसके आसन की कटाई का तरीका। इसे अब मैं कट कर लूँगी और मेरे पास अब 2 पीसीज आ जाएंगे। इसको जब मैं सेपरेट करती हूँ तो मेरे पास 2 पीसेस आ जाएंगे, एक राइट लेग के लिए और एक लेफ़्ट लेग के लिए। इसको फोल्ड करें तो ये कुछ इस रुख पर हमारे सामने आता है। ये एक तरफ का पीस हो गया। तो दूसरी तरफ के पीस को भी फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट इसका छोटा वाला पीस इसके सामने इस तरीके से आए, इस तरीके से। अब मैंने शलवार के लिए बेल्ट 23 इंच चौड़ी और 8.5 इंच लंबी कट कर ली है। इसके बाद ये दोनों लेग के पीसेस हैं, ये अभी भी मैंने एक साथ रखे हैं। इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले इनकी रॉन्ग साइड को, यानी इसको अब जब मैं खोलती हूँ तो इनकी रॉन्ग साइड पर क्रॉस के निशान लगा लेने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ इस तरह के प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह की शलवार अगर हम स्टिच करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसकी मुझे इस तरीके से स्टिचिंग करनी है या कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है कि ये तो कन्नी वाला एरिया है जो कि फ्रंट से बैक की तरफ कपड़ा जा रहा है, लेकिन जो बैक से फ्रंट की तरफ कपड़ा आ रहा है वो खुला हुआ है और उसको मुझे स्टिच करना बहुत ज़रूरी है, उस कपड़े को सिक्योर करना। तो इसे मैं इस तरीके से छोटा छोटा फोल्ड करके और इसकी सिलाई करूँगी। लास्ट वीडियो में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अगर हम लेस ना लगाना चाहें, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना चाहें, तो स्पेशली उनके लिए मैं ये मेथड दिखाने के लिए इस
शलवार पर ये काम कर रही हूँ। और जब पूरी स्टिच हो जाएगी उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ लगाना चाहूँ तो लगा लूँगी, अदरवाइज़ मैं इस शलवार को टोटली सिंपल बना रही हूँ। तो इसकी मुझे स्टिचिंग बिल्कुल बारीक बारीक करनी है और यहाँ पे इस रुख पर करनी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसको बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड करेंगे और बारीक फ़ोल्ड करते हुए जब जितनी सिलाई का मार्जिन हमने ऊपर से छोड़ा है उतना ही मार्जिन हम नीचे की तरफ ले जाते जाएंगे। इस तरीके से भले 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी इसको एडजस्ट करना पड़े अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है और ना ही इसे ज़्यादा लूज़ छोड़ना है। और जहाँ पर गोलाई आएगी वहाँ पे छोटे छोटे से पोर्शंस लेके इसको स्टिच करना है, तो ये आराम से स्टिच हो जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आता है। इसको यहाँ पर जाके इस तरीके से जब हम पाइंचे पर आ गए हैं तो जहाँ तक ये कन्नी का एरिया है वहाँ पर ले जाके अब हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अब मैंने साइड से यहाँ पे सिलाई कर ली है। अगर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत सिलवटें आएँ तो पानी का स्प्रे करके इसे अच्छे से आयरन कर लेना बेहतर है। बहरहाल मैंने इसे वैसे ही प्रेस किया है। अगेन मैं कहूँगी कि 1.5 इंच का कपड़ा लगा के पीछे की तरफ फोल्ड किया जाए तो ज़्यादा फिर भी अच्छा फॉल आता है। अब हम इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ओवरलैप करना शुरू करते हैं। तो जहाँ पे मैंने इसका सेंटर सीट कट की है उसको एग्जैक्ट मैच करूँगी और बैक के पोर्शन को फ्रंट के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करूँगी। इसको मैंने दूसरे पीस पर ओवरलैप करके रखा हुआ है इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। नीचे से पाइंचा मैंने आपसे कहा था कि बैक से मैं 6 इंच चौड़ा ही रखूँगी, तो उसे मैंने 6 इंच चौड़ाई रखने के बाद इस तरीके से इसको ओवरलैप किया है। नीचे से तो ये सिलसिला है, ऊपर से जो सेंटर सीट से यहाँ से गैप है वो 5 इंच का है। अब दोनों पाइंचों में मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स रखनी हैं। अब इसके साथ साथ जो बैक का पीस फ्रंट पर ओवरलैप हो रहा है मैं चौक के निशान लगाती हूँ, चौक ईजिली रिमूव हो जाता है। अब इसके ऊपर मुझे सिलाई करनी है। सिलाई जो ऑलरेडी मेरे पास सिलाई हुई है ये वाली, इसके ऊपर ऊपर करती हुई नीचे तक इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसको सिक्योर कर लूँगी। बस ये ऊपर वाला पीस आपस में अभी फ़िलहाल मैंने स्टिच नहीं करना है, जस्ट मुझे ये वाली सिलाई इसके ऊपर लगानी है। चलें अब हम ये सिलाई लगा लेते हैं। अब फ्रंट और बैक के पीसेस को ओवरलैप करने के लिए स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो मार्क मैंने ऑलरेडी लगाया है उसके ऊपर बैक के पीस को रख कर जो ऑलरेडी स्टिचिंग का मार्क मेरे पास है उसी के ऊपर स्टिच करते हुए जाना है। और जहाँ पर ये 2 कोने आपस में मिल रहे हैं एग्जैक्टली वहाँ पे कट नहीं कर देना, थोड़ा सा आगे जाके इसको सिक्योर करके धागा कट करना है। लेग के दोनों पीसेस को इस तरीके से मैंने ओवरलैप करके इसको स्टिच करके सिक्योर कर लिया है। और ऊपर से देखें जहाँ से ओवरलैप हुआ है अभी मैंने इसको आपस में स्टिच नहीं किया। इसके बाद दोनों पीसेस के मैं क्रॉच एरिया को आपस में स्टिच करूँगी। दोनों को फेयर साइड आपस में मिलाकर इसको डबल सिलाई के साथ पक्का सिक्योर कर लूँगी। अब मैंने इसका क्रॉच एरिया स्टिच कर लिया है। ये है इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से एग्जैक्ट मैच करके साइड पर मैंने कट मार्क लगाया है और इसी रुख पर मैंने दूसरी तरफ भी कट मार्क लगा दिया है। इसके बाद मेरे पास बेल्ट का पीस है जो कि 23 इंच चौड़े 8.5 इंच लंबे 2 पीसेस थे। अब इसको साइड से स्टिच कर लिया है और इसको जब मैं फोल्ड करती हूँ सेंटर से तो सेंटर पर भी मैंने कट मार्क कर लिया है। अब मेरे पास बेल्ट पर भी 4 पॉइंट्स हैं और शलवार के ऊपर भी 4 पॉइंट्स हैं जो आपस में मैच होके बाकी सारा कपड़ा इसके साथ एडजस्ट होगा। अब इसे हमें किस तरीके से बेल्ट के साथ अटैच करना है ये देख लेते हैं। बेल्ट के जो आगे और पीछे ये स्टिचिंग का मार्क है ये फ्रंट और बैक के सेंटर सीट के साथ जुड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों के फेयर साइड एक दूसरे से अटैच होंगे, सीधी तरफ से अटैच होगी। इतने से पोर्शन पर कोई प्लीट नहीं डलेगी। बैक का पोर्शन इतना सा जो मैंने आपसे कहा था ये आज़ाद रहेगा क्योंकि प्लीट्स जब हम डालेंगे तो ओवरलैप हुए कपड़े पर डालेंगे, नीचे वाले कपड़े को एज इट इज़ सीधा स्टिच कर देंगे। अब जितना भी मार्जिन मेरे पास सेंटर सीट से लेके साइड तक का है बेल्ट का सही तरीके से इसके ऊपर पोजीशन को रखना है। यहाँ से लेकर जितना भी साइड का पोर्शन है, बेल्ट तो छोटी है लेकिन शलवार का घेर ज़्यादा है तो शलवार के घेर को प्लीट्स की सूरत में इसके अंदर हमें एडजस्ट करना है। ये है इसका साइड का पोर्शन। अब ये शलवार का जितना गैप है ये वाला, इस सब को मुझे प्लीट्स की सूरत में इस पे एडजस्ट करना है। अब प्लीट्स छोटी छोटी सी सारी आगे की तरफ आएंगी, बैक से भी आगे की तरफ आएंगी।
बस ये जो 5 इंच का गैप है सेंटर में, इसके ऊपर मैं कोई प्लीट नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ बाकी सारे कपड़े के ऊपर इस पर प्लीट्स आएंगी। अब बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करना है। इसके लिए सिलाई वाला बेल्ट के हिस्से को क्रॉच एरिया वाले हिस्से से इस तरीके से एग्जैक्ट मैच करेंगे और 1/2 इंच के गैप से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जो 5 इंच का गैप का जो ओवरलैप हुआ है, यानी फ्रंट का पीस बैक की तरफ जा रहा है, वहाँ तक एज इट इज़ स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो बाकी कपड़ा है, जो बैक का पोर्शन फ्रंट के ऊपर ओवरलैप होके आ रहा है, उसकी छोटी छोटी प्लीट्स फ्रंट की तरफ करके डालूंगी। नीचे जो कपड़ा आपको दिख रहा है वही है जो फ्रंट का ओवरलैप होके पीछे की तरफ जा रहा है, और ऊपर जो कपड़ा है वो बेल्ट का है। इस तरीके से मैं इसकी प्लीट्स डालती चली जाऊंगी और बेल्ट के और शलवार के जो पॉइंट्स आपस में मैच हो रहे हैं साइड से मैच करूँगी। इसके बाद बैक पर भी प्लीट्स मैंने आगे की तरफ उनकी डायरेक्शन रखी और एक प्लीट बिल्कुल बैक के सेंटर सीट के पॉइंट के पास डाली है। इसके बाद सेंटर सीट का पॉइंट बैक से मैच करने के बाद प्लीट्स की डायरेक्शन अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगी, यानी यहाँ से अब फ्रंट की तरफ आएंगी, यहाँ से भी सेंटर पॉइंट मैच होगा और इस तरीके से यहाँ से प्लीट्स तक का एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे जो फ्रंट का ओवरलैप हुआ पोर्शन था बैक की तरफ, वो अनस्टिच रह गया है, तो उसे सेंटर सीट से दोबारा मैच करते हुए स्टिच कर लूँगी। अब मैंने प्लीट्स डाल के इसको बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। देखें तमाम प्लीट्स की डायरेक्शन फ्रंट की तरफ है, यानी बैक से भी फ्रंट की तरफ ही आ रही हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन चाहें तो बाइक की तरफ रख सकते हैं। सेंटर पर मैंने प्लीट्स नहीं डाली हैं, इस पर भी अगर आप डालना चाहें तो ये आप डाल सकते हैं। इसको मैंने स्टिच करते हुए दोबारा से मैं आपको बता दूं, जब मैंने यहाँ से बेल्ट लगाना स्टार्ट की तो ये बैक वाला पोर्शन जो ओवरलैप होके जा रहा था, फ्रंट वाला इतना आज़ाद मैंने पहले छोड़ा था, ये तो साथ में स्टिच हो गया था। लेकिन जब यहाँ तक आई तो प्लीट्स कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये कपड़ा आज़ाद रह गया था, तो इसको मैंने स्टिच करने के लिए दोबारा धागा वहाँ एंड किया और सेंटर से फिर दोबारा बाहर की तरफ इसको स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लिया। ये इसकी फ़िलहाल लुक आई है। अब इसके ऊपर मैं आपको इलास्टिक बैंड अटैच करके इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ। इलास्टिक बैंड मैंने अटैच कर लिया है और जहाँ से बेल्ट ज्वाइन किया है वहाँ पे मार्जिन ऊपर की तरफ करके हाफ बुट की सिलाई लगा दी है। आफ्टर स्टिचिंग ये है कंप्लीट लुक इस ट्यूलिप धोती शलवार की। ये जो कट वाला एरिया है ये इन सीम पर आएगा और इसकी जो ये ओवरलैप है इसके ऊपर मैं चाहूँ तो बाद में कुछ भी अटैच कर सकती हूँ। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी एफ़र्ट्स अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।